नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण क्या होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिला माँ नहीं बन पाती है, तो इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। हम इसके बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी का क्या कुछ कारण हो सकता है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी मानी IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु राय। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर महिलाओं में इनफर्टिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो क्या कुछ ऐसे कारण हैं महिलाओं में, इस बारे में थोड़ा आप बताएँ? देखिए, इसमें महिलाओं में ऐसे 50% जो कपल्स रहते हैं उसमें मेल्स में प्रॉब्लम रहता है और 50% कपल्स ऐसे रहते हैं जिसमें फीमेल्स में प्रॉब्लम रहता है और कुछ कपल्स ऐसे रहते हैं जो कि दोनों मेल और फीमेल में थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहती है, ज़्यादा भी दिक्कत बाई चांस हो सकती है। फीमेल्स की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल्स में ऐसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन की शुरुआत जो होती है वो हमारे ब्रेन से होती है, मैंने महिलाओं के ब्रेन से। और पुरुष के भी ब्रेन में उसी तरह हार्मोन्स रहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही सब हार्मोन स्टार्ट करते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो भी फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने का। उसके भी ऊपर कुछ हार्मोन्स होते हैं, बट उतना हम लोग साइंस में डिटेल में नहीं जाएंगे। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ये जान लें कि वो ब्रेन के अंदर भी दिक्कत होने से ये सब हार्मोन्स अफेक्टेड होते हैं, जैसे स्ट्रेस वगैरह हुआ या ट्यूमर्स हुआ ब्रेन का। और इसके चलते हम लोग का रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो होता है मेल और फीमेल दोनों में ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जो भी ब्रेन के डिसऑर्डर्स के चलते। अगर हम लोग लोकल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे आए तो उसमें यूट्रस, ओवरी और वेजाइना, ये 3 अंग होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और यूट्रस के साथ में फ़ैलोपियन ट्यूब्स भी जुटे होते हैं। तो हम लोग इसके आधार पे 4 फैक्टर्स मानते हैं कि ओवेरियन फैक्टर्स, मतलब कि जहाँ एग नहीं बन पा रहा हो। और ये एग जो नहीं बनने का जो प्रमुख 2-3 कारण होता है वो होता है पीसीओडी, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली यंग गर्ल्स जो कि एक्सरसाइज नहीं करती हैं, थोड़ी हेवी बॉडी वेट उनका ज़्यादा रहता है, तो मीठा ज़्यादा खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना। तो पीसीओडी बहुत एपिडेमिक की तरह फैल रहा है अब हम लोग के देश में, बाहर तो है ही यूरोपियन कंट्रीज़ में। उसी तरह डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व, ये सब पॉल्यूशन के चलते आजकल देखा जा रहा है कि जो ओवेरियन रिजर्व पहले 35-40 साल तक अच्छा रहता था, आजकल 32 साल से ही अंडों की संख्या काफ़ी कम होने लगी है। तो प्लस उसी तरह जैसे थायराइड हार्मोन होता है, निकलता है, वो थायराइड हार्मोन भी ओव्यूलेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये सब तमाम और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, प्रीवियस सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इन्फेक्शन, जिसके चलते कि ये फंक्शन अफेक्टेड होता है। फिर जो सबसे कॉमन कॉज दूसरा जो आता है वो ट्यूबल फैक्टर होता है, मतलब यूट्रस का जो ट्यूब्स रहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, जिनके जहाँ पे जाके स्पर्म्स और एग फर्टिलाइज होते हैं, वो इन्फेक्शन के चलते, खासकर हम लोग के देश में टीबी के चलते, ये ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं या फंक्शन नहीं कर सकते हैं और बच्चा नहीं होता है। उसी तरह यूट्रस भी इस तरह के इन्फेक्शन, जो टीबी के तरह के इन्फेक्शन है या प्रीवियस सर्जरी है या कोई दूसरा डीएनसी या बच्चा खराब हुआ हो, इन सब कारणों से यूट्रस भी डैमेज हो सकता है और यूट्रस के अंदर ही बच्चा पलता है, तो यूट्रस, इसको एंडोमेट्रियल फैक्टर हम लोग बोलते हैं। उसी तरह सर्वाइकल या क्वाइटल फैक्टर होता है, जिसमें कि कुछ साथ में रहने में हस्बैंड वाइफ को दिक्कत होती है या सर्विक्स में ऐसी बनावट रहती है कि स्पर्म्स अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह तमाम ये सब कारण रहते हैं, जो कि कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, जन्मजात भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन के चलते भी हो सकते हैं, ऑपरेशन के चलते भी हो सकते हैं। इन सब कारणों से अलग अलग जो कारण है, इसके चलते औरत में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।